नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है राजस्थान जीके के MCQ का अध्ययन करेंगे। ये 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बार बार ओल्ड प्रश्न हैं, एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में आए हुए भी हैं, तो ऐसे प्रश्नों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में आप ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। चलिए, स्मार्ट स्टडी पर राजस्थान जीके के अलावा हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। इंडिया जीके की भी हम प्रश्न इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी की तैयारी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए भी हम ऐसे प्रश्नों का इस चैनल पर अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसी क्लासों को अच्छी तरीके से देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी तैयारी को बेहतर और ज़बरदस्त बनाएं। तो आज के महत्वपूर्ण 30 राजस्थान जीके के प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभित नहीं होती है। मावठ जो होती है उससे कौन सी फसल है वो लाभान्वित नहीं होती है। गेहूँ, चना, सरसों और कपास। तो इसका जो सही उत्तर होगा कपास, ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, क्योंकि कपास एक ऐसी फसल है जो मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। गेहूँ, चना और सरसों ये तीनों ही फसल है वो मावठ से लाभान्वित होती है। प्रश्न संख्या 2 है, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। एक नंबर है कुआं पूजन के समय, बी मंदिर। ये तो मिसप्रिंट हो गए तीनों ही, तो इसकी जगह ऑप्शन देखेंगे तो कुआं पूजन के लिए पहला ए। बी होगा जल झूलनी एकादशी के लिए। सी होगा वर की बारात का डेरा देखने के लिए। और डी होगा तीज पूजन के अवसर पर। तो ये ऑप्शन होंगे जो ये मिसप्रिंट के कारण तीन ऑप्शन अलग आ गए। तो जला गीत है वो स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जला गीत स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, शेखावटी की गुलिस्तां की पेंडुलिपियों को चित्रित करने वाला बलदेव राजपुताना की किस चित्रशैली से संबंधित था। बूंदी, अलवर, देवगढ़ और किशनगढ़। तो शेखावटी की जो गुलिस्तां है कि पेंडुलिपि चित्रित करने वाला जो बलदेव था, तो राजपुताना की जो चित्रशैली थी यह देवगढ़ से संबंधित था, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन हैं। गौरीशंकर हीरा चंद ओझा, विश्वेश्वरनाथ रेऊ, रामकर्ण ओसवापा और मुनि जिनविजय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह गौरीशंकर हीरा चंद ओझा, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा लोक नाटक के मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। भवाई, ख्याल, गौरी और तमाशा। तो राजस्थान का कौन सा लोक नाटक के मेरू नाटक के है वह किस नाटक के नाम से जाना जाता है, तो वह गौरी, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करें। प्रश्न संख्या 6 है कि राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था। अजमेर, बीकानेर, शाहपुरा और टोंक। यानी राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था और उसका अंतिम जो चरण था उस समय कौन से क्षेत्र को शामिल किया गया था ये बताना है। तो प्रश्न संख्या जो 6 दिया गया है इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अजमेर, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है, अजमेर को शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 7 है, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिक एजेंट कौन था। अक्टूबर 1857 के समय और कोटा का अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था ये बताना है। मेजर सोवर्स, मॉकमेसन, कर्नल ईडन और मेजर बर्टन। तो अक्टूबर 1857 में कोटा का था और कोटा के उस समय मेजर बर्टन थे, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर होगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बहुत सी भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। प्रश्न संख्या 8 है, खालिस्तान की अध्यक्षता में 8 से 9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य
प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ? जमनालाल बजाज, कपूरी चंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री और घनश्याम दास बिड़ला। तो प्रश्न संख्या जो 8 दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा जो खालिस्तान में बनना है वो जमनालाल बजाज थे, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। जयपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन को संपन्न इनके द्वारा करवाया गया। प्रश्न संख्या 9 है, अच्छा प्रश्न है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित महत्वपूर्ण सीसा जस्ता चांदी के भंडार में से एक है? ए है रामपुरा अंगूचा और पूर्व भीलवाड़ा, बी है मोरिजा नमिला जयपुर, और सी है लालसोट, और डी है छोटी सर बड़ी सर उदयपुर। तो इसका जो सही उत्तर बताना है और इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन रामपुरा अंगूचा और पुर बनेड़ा भीलवाड़ा, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 है, सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा से बनी? 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं। यानी सुमित्रा सिंह थी वो राजस्थान के राज्य की पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी थी, और वो कौन से विधानसभा क्षेत्र से थी ये बताना है। तो 16वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है, तो वह 12वीं विधानसभा से थी, तो यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 का महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ पशु दिए गए हैं, दूसरी तरफ नस्ल दी गई है, तो उनका मिलान करना है कि कौन सी सही है इसका। तो ऊँट है और ऊँट को बीकानेरी नस्ल है, तो 2 होगा, और 2 जिसमें नहीं है वो काट दें। फिर है भेड़, और भेड़ की जो नस्ल है वो मगरा है, तो 3 नंबर, 3 2 में आ रहा है। बकरी भेड़ के आगे, और फिर बकरी की नस्ल की बात करें तो बकरी की नस्ल है जकराना, तो यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। गाय की है बुराठी, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? विजय सिंह पथिक, जीवराज नारायण मेहता, हीरालाल शास्त्री और मोहनलाल सुकाड़िया। तो राजस्थान निम्नलिखित में से कौन से जो 1946 में भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि रूप में मनोनीत किए गए थे? तो वे थे हीरालाल शास्त्री, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। प्रश्न संख्या 13 है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया? 1977 से 78, 1980 से 81, 2001 से 2002 और 1984 से 1985। तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है वह 1977 से 1978 में किया गया था, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है, रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से ए है नीबराना, बी है कोटा, सी है झालावाड़ और डी है जयपुर। तो यानी रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में बहु उत्पादित सेज स्थापित किया गया है, और वह सेज जो स्थापित किया गया है वह जयपुर में किया गया है, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से प्रत्यक्षता संबंधित है? यानी भारत जो न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, इसके अपीलीय क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है वो कौन सा है? ए है दीवानी, अपराधी तथा संवैधानिक मुकदमों की अपील, तो यही सही है, यानी ऑप्शन संख्या ए ही इसका सही उत्तर। आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 16 है, वागड़ी मेला राजस्थान के खालिस्तान क्षेत्र में बोली जाती है? दक्षिणी पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी। तो यानी बागड़ी जो बोली है वो राजस्थान के खालिस्तान क्षेत्र से बोली जाती है, तो वह क्षेत्र है दक्षिणी पश्चिमी, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 है, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? पन्नालाल बारोपाल लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर, कुंभाराम लिफ्ट नहर और जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम, तो इसका जो नया नाम है वो पन्नालाल बारोपाल लिफ्ट नहर है, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 18 है, अजमेर राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अजमेर राज्य के बालकृष्ण कोल, हरिबाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास। तो अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताना है और उस समय उनके मुख्यमंत्री थे हीराबाऊ उपाध्याय, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करें। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी तो नामक ग्रंथ के जो राजस्थान में किस शैली में लिखा गया है? तो यह शैली जो होगी वह मेवाड़ शैली है, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20वां है, जयपुर मेट्रो में ट्रैक गेज कितनी है? 1435 मिमी, 1580 मिमी, 1335 मिमी व 1485 मिमी। तो जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज जो प्रश्न संख्या 20 दिया गया है वह होगी 1435 मिमी, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 है, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी और नारायणी देवी। तो प्रश्न संख्या जो 21 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा नारायणी देवी वास्तविक नाम था रानी सती का, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12वां है, अष्टचाप कवि मंडली का गठन किनके द्वारा किए गए थे? तो इनमें 8 कवि थे और 8 में से अष्टचाप में किनके द्वारा यह गठन किया गया? माधवाचार्य, दादू दयाल, विठलानाथ और सुंदरदास। तो इसका जो सही उत्तर होगा विठलनाथ, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करें। प्रश्न संख्या 23वां है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तुरा कलंगी, भवई, कालबेलिया और कच्छी घोड़ी। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? तो इसका सही जो उत्तर होगा वह तुरा कलंगी नहीं है, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पांडुपोल अलवर, सासबो का मंदिर नागदा, सी है मीठे साहे की दरगाह झालावाड़ और डी है मंडोर जयपुर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो मंडोर जयपुर में सम्मिलित नहीं है, मंडोर जोधपुर के अंदर है, डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 25वां है, राजकुमारी मुम्मल किस स्थान से संबंधित थी? कोलायत, अर्थुना, लोद्रवा और कालापानी। राजकुमारी जो मुम्मल थी वह किस से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर होगा लोद्रवा से, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक अवश्य करें। मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्तौरों की आवरी के नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया है? महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह और महाराणा जगत सिंह प्रथम, डी है महाराणा जय सिंह। तो प्रश्न संख्या जो 26 दिया गया है इसका जो सही उत्तर होगा महाराणा जगत सिंह प्रथम, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। लाइक अवश्य करें, अभी तक लाइक कब नहीं किया है। प्रश्न संख्या 27वां है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? उत्तरी अरावली की, मध्य अरावली की, दक्षिणी अरावली की और हड़ौती पठार की। यानी राजस्थान में भौतिक प्रदेश में मुकंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? और मुकंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो हड़ौती पठार में स्थित है, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 28वां है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड 1 मार्च 2001 में, 9 अगस्त 2002 में, 16 सितंबर 2003 में और 18 दिसंबर 2004 में। तो प्रश्न संख्या जो 28 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा 9 अगस्त 2002 में, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29वां है, वर्ष 2019 की पशुपालन यानी गणना जो अंतिम के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संख्या है 491 लाख, 547 लाख, 568 लाख और 566 लाख। तो वर्ष 2019 की पशु गणना जो अंतिम थी उसमें कुल पशुधन संख्या थी वो 568 लाख, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 30वां आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? बम नृत्य भरतपुर है क्या? दूसरा दिया गया ढोल जालोर, गिद्दड़ शेखावाटी और गेर मेवात।
तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो गैर मेवात नहीं है। यह डी ऑप्शन गलत दिया गया है। बाकी बम भरतपुर का है, ढोल जालोर का है और गिद्ध नृत्य शेखावाटी का है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये 30 प्रश्न एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को अच्छी तरीके से देखें और लाइक करें, शेयर करें और ऐसे विद्यार्थियों के पास इन क्लासों को पहुँचाएं जो अभी तक ऐसे प्रश्नों से वंचित हैं। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी में मस्त होंगे और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।